Hey guys, welcome back to my channel in हर कार सुपर ब्यूटी हैक्स। सो गाइस, मेकअप सीरीज करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको क्लासेस देने में क्या होता है कि ये क्लासेस आपको एक एक लाख रुपए में मिलती है और यहाँ मेरे चैनल पे आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री। तो इस फ्री के बदले एक फ्री काम और कर दीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो हम हाफ से ज़्यादा मेकअप गाइस सीख चुके हैं और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पाउडर हमें कब और कैसे यूज़ करना चाहिए, पाउडर की क्या क्या टाइप्स होती हैं, पाउडर कैसे काम करता है। आज हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस क्लास में। सो गाइज ऑल्सो मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं अपने व्लॉग्स डालती रहती हूँ, फिटनेस के रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ एंड दैट नेम इज़ हैरी गिल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। माई इंस्टा इज ID is super beauty hacks. So without any further ado, let's quickly get into this video. So guys, जो पाउडर होते हैं उनका बेसिक जो काम होता है वो यही होता है कि वो आपके जो पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, उनको फिलिंग कर देते हैं और आपके बेस को सेट करते हैं, फाइन लाइंस को रोकते हैं, जिसकी वजह से जो आपने फाउंडेशन अप्लाई किया होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है, क्रीजिंग नहीं करता है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा आपको एक फ्लॉलेस लुक देता है। अब आप ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है, आपने कोई मेकअप बेस अप्लाई किया है, तो आप कभी भी पाउडर का जो स्टेप है उसको स्किप नहीं। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट पाउडर की टाइप्स कितनी होती हैं। सो बेसिकली इट्स 4 टाइप्स। आपको एचडी पाउडर होगा, फिनिशिंग पाउडर होगा, कॉम्पैक्ट पाउडर होगा और लूज पाउडर होगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी लूज पाउडर के बारे में। सो गाइज, लूज पाउडर्स को ही सेटिंग पाउडर बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है लूज पाउडर और सेटिंग पाउडर के बीच में। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स में आते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है, बनाना पाउडर आता है एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कम पाउडर आते हैं। सो लूज पाउडर, जो स्किन टोन लूज पाउडर्स होते हैं वो आपकी स्किन टोन से मैच होते हैं। लाइक अगर आप मीडियम स्किन के हो तो आप मीडियम स्किन टोन वाला लूज पाउडर लोगे। अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो आप फेयर स्किन टोन वाला लूज पाउडर लेंगे। अगर डार्क हैं तो आप डार्क वाला लूज पाउडर लेंगे। एंड सेकेंड इज बनाना पाउडर। सो बनाना पाउडर में क्या होता है, हल्का सा येलो उसमें टेंट होता है, वो येलो कलर का होता है हल्का सा, इसलिए उसको बनाना पाउडर बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो बेसिकली इसके नाम से ही इसका काम क्लियर होता है। ट्रांस, वो बिल्कुल कोई भी कलर नहीं छोड़ेगा, वो बिल्कुल क्लियर आपके बेस को सिर्फ सेट करता है, उसका कोई भी कलर नहीं आता है। वो बहुत अच्छे से, मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर ही यूज़ करने, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता, वो आपके बेस को सेट करता है और आपका फेस बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। सो गाइज, अब बात करती हूँ मैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स के बारे में। तो कॉम्पैक्ट पाउडर्स बेसिकली आर फाउंडेशन पाउडर्स। तो उसमें क्या होता है कि आपको कलर पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं वो, आप अपनी स्किन टोन का चूज़ करते हैं। एंड अगर आप आपको मैं बताती हूँ, अगर आप कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन टोन से नीचे का, अगर आप मीडियम कवरेज का फाउंडेशन ले रहे हैं, राइट, अगर आप उसके ऊपर लूज पाउडर अप्लाई करते हैं, ट्रांसलूसेंट, बनाना पाउडर, वट, तो वो क्या करता है, वो आपके बेस को जस्ट सेट करता है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो उसकी बड़ी बहन का काम करता है। वो बताती हूँ कैसे। क्योंकि उसमें कलर पिगमेंट ज़्यादा होते हैं एंड वो आपको एक फिनिशिंग देता है, एक कवरेज देता है। अगर आप बेस अप्लाई नहीं करके भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके फेस के ऊपर आपको लगेगा कि एक टोन आपका जो फेस होता है वो लाइटन हो जाता है। तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो आपको एक शेड कवरेज देते हैं। यस, यू हियर राइट। अगर आप मीडियम बेस अप्लाई कर रहे हैं, मीडियम शेड का फाउंडेशन ले रहे हैं एंड उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके फाउंडेशन को हाई कवरेज दे देता है, अच्छे से आपके पोर्स में सेट हो जाता है, फाइन लाइंस को वहीं पे स्मूथ कर देता है, बिल्कुल भी फाइन लाइंस के अंदर भर जाता है एंड आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं पर्सनली हमेशा कॉम्पैक्ट पाउडर्स ही अप्लाई करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा भी है कि मोस्टली मैं कॉम्पैक्ट पाउडर्स ही अप्लाई करती हूँ।
बिकॉज़ ये 2-3 घंटे के बाद जब हमारा फेस ऑक्सीडाइज़ भी होता है, तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो उसको कवर कर जाते हैं। अगर आप मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं 2 फाउंडेशंस की, आप अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कॉम्पैक्ट पाउडर उसको सेट रखता है। आपका फेस बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है। तो मैं ऑलवेज़ इन्वेस्ट करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर्स। तो अब मैं तीसरे टाइप की यहाँ पे बात कर रही हूँ, दैट इज़ एचडी पाउडर। तो जो एचडी पाउडर्स होते हैं, अगर आपको ये वर्ड कहीं भी दिख रहा है ना, तो इट मीन्स आप समझ लीजिए कि थम्स अप है। हाई डेफिनेशन होती है, हाई कवरेज देता है। अगर आप मॉडलिंग प्रोफेशन में हो, अगर आप किसी ब्राइड का मेकअप कर रहे हो, आप किसी क्लाइंट की एंगेजमेंट है, रिसेप्शन है, तो आप उसके बेस को अप्लाई करने के बाद आप हमेशा एचडी पाउडर्स ही अप्लाई करें। क्योंकि फिर वो चाहे जितनी मर्जी पिक्चर्स क्लिक कर लें, जूम करके क्लिक कर लें, तो वो क्या करता है, वो आपका बेस को अच्छे से सेट करने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है आपका मेकअप। तो हाई डेफिनेशन की कवरेज होने के बावजूद आप उसको जितना मर्जी जूम कर लो। अगर आप लूज पाउडर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप ज़ूम कर करके अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, लेकिन वो जो आपका मेकअप एक देखने में एक्चुअल में लगता है, वो पिक्चर्स में नहीं आता है, राइट। बट अगर आप हाई डेफिनेशन वाला एच डी पाउडर्स पे यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे जितनी मर्जी जूम करके आप पिक्चर्स क्लिक करें, आपकी पिक्चर एकदम क्लियर आएगी। एंड ऑल्सो अगर आप किसी भी क्लाइंट के ऊपर या खुद का कोई पार्टी मेकअप कर रहे हैं, आपकी शादी है, कोई हल्दी, कोई भी फंक्शन है, किसी ब्राइड टू बी है या फिर रिसेप्शन का है, और जो प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट्स करते हैं लोग, बेबी शावर शूट्स करते हैं, तो मैं वहाँ पे प्रेफर करती हूँ हमेशा एचडी पाउडर ही अप्लाई करना। हमेशा बेस के बाद आपको एचडी पाउडर ही अप्लाई करना है, स्पेशली जब आप किसी क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ टाइप, इट्स फिनिशिंग पाउडर। सो फिनिशिंग पाउडर में कुछ खास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास सेटिंग पाउडर है, तो आपको फिनिशिंग पाउडर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये फिनिशिंग पाउडर आप यूज़ करते हो टचअप देने के लिए। टोटली फुल मेकअप के बाद आप एक फिनिशिंग पाउडर अप्लाई कर देते हैं कि आपने जो भी फेस के ऊपर अप्लाई किया है वो अच्छे से सेट हो जाए, फिनिश लुक देने के लिए। तो आप उसकी जगह सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आप एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आपको अच्छा खासा काम मिलना स्टार्ट हो गया है, आप खुद के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको ढेर सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप फिर रख लो फिनिशिंग पाउडर, बट अदरवाइज आपका सेटिंग पाउडर से भी काम चल जाएगा। दे आर लाइक ट्विन सिस्टर्स। ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ। एंड ऑल्सो अगर आप क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो आप सेटिंग पाउडर एक रखिए और एक आप एच डी पाउडर रखिए। अगर आप ब्राइड के ऊपर कोई भी ऐसा कर रहे हैं मेकअप, तो बेस के बाद आप अप्लाई करेंगे एच डी पाउडर। एंड ऑल्सो अगर उसको फिनिशिंग देने के लिए आप फिनिशिंग पाउडर या फिर सेटिंग पाउडर, इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, डेली वाला मेकअप कर रहे हैं, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑल्सो चॉइस इज यूअर्स, आप सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने पाउडर को डिटेल में आपको बता दिया है, आप इनमें से कोई भी पाउडर, किस तरह का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इसी में इन्वेस्ट करना है। ब्राइड के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटो शूट्स होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके टेस्ट भी हैं सैलून में कहीं पे भी, तो आप एच डी पाउडर ही यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा एक कवरेज मिल जाता है। सो गाइज, दिस इज़ फॉर टूडेज क्लास। और नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो टोटली प्रैक्टिकल क्लास आएगी। जो आज तक हमने पीछे सीखा है उसी के बारे में क्लास आएगी। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, so go and subscribe my channel and hit the bell icon to receive notifications of my upcoming videos. And also follow me on my social Instagram ID is Super Beauty Hacks. So till then, bye guys.